नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या हो जाता है, यहाँ पर डिजीज से जुड़ा हुआ है। डिजीज का नाम क्या है? आपका किसिंग डिजीज है। देखिए, जिस प्रकार से आपको नाम सुन करके माइंड में विचार उत्पन्न हो रहे होंगे या थॉट उत्पन्न हो रहे होंगे, ठीक उसी प्रकार से यह चौंकाने वाली डिजीज भी है, क्योंकि यहाँ पर ये डिजीज आपका जैसे कोरोना वायरस है ना, ठीक उसी प्रकार से यह भी दुनिया में फैल रही है। और इस डिजीज के कारण इस दुनिया में पहला एक ऐसा केस आया है जहां पर एक लड़की को हॉस्पिटलाइज किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या लक्षण है, इसका क्या लक्षण है, कैसे यह बीमारी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बारीकी से समझेंगे, जानेंगे। और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि यह हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए कितनी घातक हो सकती है। मेरा नाम शशिकांत कुमार है और आप सभी को मेथडोलॉजी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी क्या है किसिंग डिजीज, जिसके चलते ब्रिटेन की छात्रा को अस्पताल में होना पड़ा भर्ती। जाने इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो एक आपका यहाँ से एक प्रश्न है कि किसिंग डिजीज के चलते कौन सा ऐसा देश की छात्रा थी जिसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो इसका आंसर है कि ब्रिटेन की छात्रा थी, कॉलेज स्टूडेंट थी, जिनको पहली एक ऐसा केस आया जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया किसिंग डिजीज के चलते। किसिंग डिजीज आखिर चर्चा में क्यों है? ब्रिटेन में किसिंग डिजीज वायरस से संक्रमित एक कॉलेज स्टूडेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो किसिंग डिजीज क्या है? एक वायरस है जो कि ब्रिटेन में एक संक्रमित व्यक्ति थे, कॉलेज की छात्रा थी, उनको क्या किया गया? अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुनिया का यह एक पहला ऐसा केस आया है। किसिंग डिजीज ने कई देशों में खतरे की घंटी बजाती है। ब्रिटेन के इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस जो देश हैं वहाँ तक भी फैल रही है और यह पूरी दुनिया में भी स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। तो यह बहुत ही घातक हो सकती है। ब्रिटेन समेत कई देश ग्लैंडुअर फीवर आने किसिंग डिजीज के खतरे में आ गए हैं। अब बात आती, किसिंग डिजीज को ही ग्लैंडुअर फीवर बोलते हैं। किसिंग डिजीज को क्या बोलते हैं? तो ग्लैंडुअर फीवर बोलते हैं। व्यक्ति की लार के संपर्क में आने से होने वाली ये संक्रामक बीमारी ग्लैंडुअर बुखार का कारण बन जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में माउथ टू माउथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन होता है, तो उनके लार के संपर्क में आते हैं। एक दूसरे के लार के संपर्क में आने से संक्रामक बीमारी ग्लैंडुअर बुखार के कारण बन जाता है। चलिए अब जानते हैं क्या है किसिंग डिजीज। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हूं कि किसिंग डिजीज एक वायरस है। क्या है? एक वायरस है। किसिंग डिजीज एप्स्टीन बर्ल नामक वायरस से इंसान में फैलती है। बोला गया किसिंग डिजीज एप्स्टीन बर्ल नामक वायरस है। किसिंग डिजीज कौन सी वायरस है? तो एप्स्टीन बर्ल नामक वायरस है जिससे इंसान में फैलती है। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति की लार से ये बीमारी दूसरे शख्स को संक्रमित कर देता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, सपोज दैट एक व्यक्ति है जो संक्रमित है किसिंग डिजीज बीमारी से, किसिंग डिजीज से संक्रमित है, तो माउथ टू अगर दूसरा व्यक्ति है उसके माउथ टू माउथ कनेक्शन होती है दोनों में, तो क्या होती है? इनकी लार जो होती है वह दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, जो असंक्रमित है उनमें चला जाता है, जिसके कारण दोनों में किसी डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो किस करने, खांसने और छींकने के साथ साथ एक चम्मच से खाने, एक ही सिगरेट पीने, एक गिलास में पानी पीने और एक स्ट्रॉ से कुछ पीने से भी ये वायरस संक्रमण फैला रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किस करने से, ठीक है, खांसने और छींकने के साथ साथ एक चम्मच से खाने, एक ही सिगरेट पीने के साथ साथ, एक ही गिलास में पानी पीने के साथ साथ यह बीमारी क्या होती है? फैलती है।
एंड किसिंग डिजीज के लक्षण क्या क्या है, किसिंग डिजीज के लक्षण क्या क्या है। तो किसिंग डिजीज होने से पहले पता करेंगे कि उनके पास किसिंग डिजीज है या नहीं है। तो किसिंग डिजीज का वायरस जब शरीर में आता है तो सबसे पहले गले में बदलाव दिखता है। गले में बदलाव क्या क्या दिखते हैं, तो खांसी आती है, गले में खराश और टॉन्सिल का एहसास होता है, टॉन्सिल का एहसास होता है, व्यक्ति का गला दर्द करने लगता है, उसे ग्लैंडुलर बुखार आता है, जिसके कारण क्या होती है, ग्लैंडुलर बुखार आती है। ग्लैंडुलर बुखार में गले की ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसके बाद व्यक्ति को उल्टियाँ तक होने लगती है और बार बार पसीना आने लगता है। तेज बुखार के साथ साथ बॉडी पर रैसेज होना, सिर में और शरीर में दर्द होना, भूख मर जाना, लीवर में दर्द होना भी इसके लक्षण है। इस बीमारी को किसिंग डिजीज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लार यानी सलाइवा के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किसिंग डिजीज क्यों इसे कहा गया, तो किसिंग डिजीज इस बीमारी को इसलिए बोला जा रहा है या बोला गया है क्योंकि ये लार यानी सलाइवा के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाती है। किसिंग डिजीज का प्रभाव आखिर क्या है, ये वायरस सबसे ज़्यादा लीवर पर असर डालता है। सपोज डैट किसी व्यक्ति को किसिंग डिजीज हो गई है, ठीक है, और आप लीवर पे असर डाल रहे हैं, लीवर खराब है, तो आप खाना खाओगे तो क्या होगा, वोमिटिंग आएगी, उल्टियाँ होगी, खाना नहीं पचेगी सही से, तो आप मतलब अच्छे से जीवित नहीं रह पा सकते हो। इसके चलते लीवर फेलियर और हिपोटाइटिस भी हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि लीवर पे असर डालते हैं किसिंग डिजीज, इसके चलते लीवर में फेलियर दिखता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर लोगों को परहेज करने की सलाह देते हैं। हाइजीन बरतने के साथ साथ सावधानियों का पालन करके इस बीमारी से दूर रहा जा सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि यह वीडियो लेक्चर जो है वह इम्पोर्टेंट है, और जितना भी मैं सेशंस ला रहा हूँ करंट अफेयर्स का, सभी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है, जीके जीएस पूछी जाती है, स्टैटिक जीके होता है, डायनेमिक जीके होती है, या साइंस, यह वीडियो जो था जीके जीएस तो जीके से था ही, साइंस से भी था, यह बायोलॉजी में देखने को मिलती है, साइंस का पार्ट है, और साइंस का पार्ट है यह वीडियो। सबसे बड़ी बात यह है कि यह वीडियो हमारे जीवन से रिलेटेड है, हमारे लाइफ से जुड़ी हुई खबर है। इस वीडियो में हमारे जो लाइफ से जुड़ी हुई, हमारे जीवन से जुड़ी हुई के बारे में बताया गया है, किस तरीके से हम लोगों को रहना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो ये टॉपिक जो है किसिंग डिजीज है, यह सभी को जानना चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी इस बीमारी के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।